एक मेरा ओपोनेंट को जैसे कि गोलोलेंटो है, यीशु बोलता है कि अंडरटेकिंग जो भी सीनियर डिसीजन लेना है, बोल के एक अंडरटेकिंग घूम रहा है 6 बीएसयू का प्रशांत सेक्रेटरी का सिग्नेचर है। तो उसमें भी एज मेरा बीएसयू और 6 बीएसयू पे एज ए कैंडिडेट को कंसर्न ले लिया। अगर एक सिलेक्ट करने के लिए आपको कमिटी बनाया गया है सीनियर का, पापम पराई सीनियर का, लेकिन कैसे करके आप लोग कमिटी से कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया? प्रेसिडेंट कैंडिडेट था लास्ट ईयर, तो वैसे 1.5 ईयर में हम एज कैंडिडेट हिसाब से 7 डिस्ट्रिक्ट में हम घुमा। थैंक यू सो मच मीडिया, एंड माय नेम इज नवाम आइसक। I am pursuing LLB first semester at Onadaya University, Leke, and I am the aspirant candidate of Assistant General Secretary, All Nisi Student Union, Session 24, 2024 and 27। And आज मीडिया बुलाने के लिए, मीडिया में जो आने का रीज़न ये है कि हम भी एक कैंडिडेट था पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट जनरल के लिए, अंशु इलेक्शन के लिए। तो उसमें ये था कि हम लोग जो कैंडिडेट में से ये 1.5 ईयर से हम जो अनकंटेस्ट और लास्ट ईयर सीनियर का कमेंट्स का हिसाब से हम एक कैंडिडेट था असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के लिए, ऑल निसी स्टूडेंट यूनियन। तो कहानी तब शुरू होता है। लास्ट ईयर जब 2022 में ऑल पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का उसका इलेक्शन में हम एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट था लास्ट ईयर। तो प्रेसिडेंट कैंडिडेट था तो हम पूरा कैंपेन पूरा चला है। जब एट द लास्ट मोमेंट में हमको सीनियर लोग ने, पापुम पारे का सीनियर लोग ने और मेरा फेलो कैंडिडेट लोग ने हमको रिक्वेस्ट किया कि पापुम पारे फॉर बेटरमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पापुम पारे यूनिटी के लिए हमको एक दूसरे बैलेंस साइजिंग करने के लिए हमको बोला ये साल के लिए आप रुको। और ये सर एक मेरा ओपोनेंट को जैसे कि गोलोलेंटो है, अपाचू प्रेसिडेंट, उसको नेक्स्ट लास्ट ईयर बनने दिया, तो हमको रुकने दिया। नेक्स्ट को अंशु एजेस का पापुम पारे जोनल में एजेस कोटा आ रहे हैं, आप उसको करने के लिए। तो हम जो ठीक है सीनियर लोग जो बोला है, मेरा फेलो ओपोनेंट भी अगर ऐसे बोल रहा है बोल के, हम लास्ट ईयर प्रेसिडेंट अपाचू को डीएसयू प्रेसिडेंट को हम सेक्रीफाइस किया था बिकॉज ऑफ एजेस के लिए, एजेस बनने के लिए। तो ऐसे जाते तो वैसे 1.5 ईयर में हम एजेस कैंडिडेट हिसाब से 7 डिस्ट्रिक्ट में हम घुमाया, अपना दोस्ती यारी को बताया, फिर स्टूडेंट निसी स्टूडेंट को हम बताया। नेक्स्ट में हम अंशु में एजेस में आ रहा है, कंटेस्ट कर रहा है, ऐसे बोल के घुमाया। तो वैसे जाते जाते इलेक्शन जब सामने आ जाता है, जब जाने का आने का बाद में फिर हम कैंपेन का दौरान तो हम देखा है तो और एक कैंडिडेट है माने जो इंटरेस्ट वाला एजेस के, गोलो कया था प्रेजेंट अभी आउट गोइंग स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, वो भी इंटरेस्ट है बोल के एजेस के लिए मतलब कैंपेन कर रहा है। उसके बाद फिर उसको हम अप्रोच किया, ये साल के लिए मौका दो बोल के अप्रोच कर रहा था। तो कर करके फिर कैंपेन चल रहा था, फिर हम देखा है तो और एक कैंडिडेट आया है तनाजुन बोल के, वो दोनों भी कैंपेन चल रहा था। तो ऐसे करके हम लोग आपस में फिर मिलता है कि हम लोग आपस में मिलता है, एक दूसरे को चलो एक बार मौका दो बोल के एक दूसरे को कैंपेन करता है। तो वैसे होने का बाद तो पापुम पारे जो ऑल पापुम पारे का डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यूनियन का हिस्सा वो उसका न्यूज़ में आया है कि 3 कैंडिडेट है। तो पापुम पारे बोर इंटरेस्ट पापुम पारे यूनिटी के लिए तो वो लोग बुलाए कि अरे ये फिर 3 कैंडिडेट आ गया, चलो एक होने से ठीक है तो बोल के। तो ये समय में 15 को हम लोग को उस दिन एक पापुम पारे लोग कमिटी 7 मेंबर कमिटी सेटअप करता है, ये 3 कैंडिडेट को एक करने के लिए, एक भेजने के लिए पापुम पारे से यूनिटी के लिए ना। तो उसमें हेडेड बाय वाइस प्रेसिडेंट और पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन चुकू तपुंग, उसका बाद में जनरल सेक्रेटरी तोकनानो था, और उसका बाद में कन्वेनर इसी नपतू, उसका बाद ऐसे करके 7 मेंबर कंस्टिट्यूट किया। ये तीनों को एक करने के लिए, एक से भेजने के लिए ना, आधा को साइजिंग करने के लिए। तो ऐसे तो होते समय तीनों
हम लोग 3 कैंडिडेट को वो लोग कमिटी ने हम लोग को बुलाया मीटिंग के लिए। तो हम लोग बहुत मैराथन डिस्कस हुआ एक दूसरे को, लेकिन फिर भी उसका आउटकम नहीं हुआ। हम लोग डिस्ट्रिक्ट का कमिटी में आउटकम नहीं आया है 3 कैंडिडेट में। उसका बाद में तो नेक्स्ट में फिर वो लोग बोला है कि अगर हम लोग आपस में अगर नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट में मास मीटिंग करेगा बोल के ऑर्डर निकालता है 4 अक्टूबर 2024 को ये दैमुख में। तो उसमें उस मीटिंग में मास मीटिंग कॉल किया था आपत्सु में, वो लोग कमिटी लोग, उसमें पूरा सीनियर आया है, आपसू रिप्रेजेंटेटिव, अंशु रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद में आपत्सु का सीनियर फॉर्मर स्टूडेंट लीडर जो पूरा आके, और 6 BSU पापुमपारे में 6 BSU उसका सब एजुकेटिव आया है। आके फिर मास मीटिंग में बोला है कि सब बोला है कि यूनिटी के लिए, पापुमपारे यूनिटी के लिए एक ही कैंडिडेट को भेजना है, कंटेस्ट करने नहीं देना है। अपना जो पापुमपारे का जोनल में सब स्पीकर ने वही बोला। तो वही मीटिंग में भी हम लोग तीनों में से कोई भी राजी नहीं कि हम बैठेगा उसको करने, तो ऐसे नहीं था। तो उसके बाद जब उसका रिजोल्यूशन, वही मीटिंग का 4 तारीख का रिजोल्यूशन ये था कि तीनों में से एक कैंडिडेट को बनाना है बोल के। उसके बाद उधर में सीनियर का फिर 7 मेंबर कमिटी सेटअप करता है। उसमें हम लोग का आपसू फेडरल स्पीकर, आपसू प्रेसिडेंट, अंशु प्रेसिडेंट, आपसू वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल, फॉर्मर आपत्सु प्रेसिडेंट और प्रेजेंट आपत्सु प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी एंड फॉर्मर IPR आपसू, वो लोग में 7 मेंबर ये लोग को फिर तीनों नहीं मान रहे हैं, ये 7 मेंबर अंदर में डिस्कस करना है, सोल्व करने के लिए, एक भेजने के लिए पापुमपारे से। तो लास्ट में वो लोग फिर ये को 7 को 7 को वो लोग मीटिंग बैठाता है, और सीनियर जो कमिटी में अभी जो 7 मेंबर का पापुमपारे का सीनियर कमिटी करके तो मीटिंग करता है, तो ईटानगर में मीटिंग करता है। तो मीटिंग में कैंडिडेट को नहीं बुलाया, वो लोग आपस में सीनियर का अंदर में डिस्कस किया किसको भेजने से होगा। ऐसा को भेजना, अब ऐसा को भेजेगा ना, गोलो कया को भेजेगा ना, तनाजुन को। तो उसमें भी वो आउटकम शायद वो लोग मीटिंग था, मीटिंग करके फिर उधर में फिर रिजोल्यूशन लिया। रिजोल्यूशन एक तो वो लोग ये सीनियर लोग फिर बोलता है कि 6 BSU को एक अंडरटेकिंग करने देता है। 6 BSU को अंडरटेकिंग लिखने देता है कि ये तीनों में से किसी को भी बनाने से सीनियर जो मतलब डिसीजन लेगा, सेलेक्ट करेगा, उसको ही NOC दे के एजेस में भेजना है, ऐसे था। तो उसमें एज ए कैंडिडेट हमको पापुमपारे का कमिटी में 7 मेंबर कमिटी में, उसमें भी हम लोग को बुलाया, 3 कैंडिडेट था, नाबा माइसा, गोलो कया, तनाजुन, उसको पापुमपारे आपत्सु का डिस्ट्रिक्ट का जो कमिटी में भी हम लोग को वही बुलाया। उसके बाद मास मीटिंग में हम लोग को तीनों को एक व्यू शेयर करने दिया, अंशु में कैसे इंटरेस्ट है, क्लेम को, कैंडिडेट का क्लेम को उधर बोलने दिया। तो उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं था। आपत्सु का जो कमिटी है उसमें भी थर्ड पार्टी नहीं था, और मास मीटिंग में भी आपत्सु जो मीटिंग कंडक्ट किया उसमें भी थर्ड पार्टी नहीं था। उसके बाद में 7 में वो लोग क्या डिसीजन लिया, सीनियर अंदर में डिसीजन लिया। उसके बाद में 8 को ईटानगर में SC कॉन्टिनेंटल होटल में, तो हम लोग 3 कैंडिडेट को फिर से बुलाता है, आपत्सु हेडेड बाय प्रेसिडेंट गोलो लेंटो। उसके बाद वो सीनियर आए, तो उस हिसाब से मीटिंग हम लोग को कॉल करता है 3 कैंडिडेट का साथ में। 3 कैंडिडेट में नाबम आइसक अगेन और तनाजुन गोलो कया, ये था। तो उसमें भी पहले का सीनियर मेंबर में ये था कि सीनियर मेंबर का हिसाब 7 मेंबर 8 मेंबर था, वो तेचिमुपो को प्लस करने से। तो उस ये में सीनियर मेंबर में वो लोग डिसाइड 7 में कर लिया था कि 8 में मीटिंग कर लिया था कि 7 मीटिंग में वो लोग डिसाइड कर लेकर कौन बनना है AGS में, पापुमपारे के लिए कौन सिंगल कैंडिडेट किसको भेजना है, वो लोग 8 में ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। तो हम लोग को 8 तारीख को हम लोग को वही सीनियर मीटिंग में लास्ट हम लोग मीटिंग वही था कि
कल का मीटिंग में हम लोग नहीं हुआ है, थोड़ा अधूरा हो गया बोल के, तो हम लोग कैंडिडेट का साथ में मीटिंग करेगा बोल के हम लोग को उधर बुलाया। तो हम वही सोचा था कि कैंडिडेट हिसाब में हम जिसको अप्रोच करना है, अपना व्यू को शेयर करेगा बोल के हम वही था। तो लास्ट में सरप्राइजिंगली उसमें सीनियर जैसे हम लोग अपाचे प्रेसिडेंट ने लास्ट ईयर का माने लास्ट मतलब उस दिन 7 का मीटिंग को वो लोग उसका रेजोल्यूशन को बताता है कि गोलोकाया को बेचने दिया नेक्स्ट में आपसू में करने के लिए, तन्नाजुन को चलो नेक्स्ट में डिस्ट्रिक्ट में करने का, नवम आइसक अब भी चलो रुकना है नेक्स्ट में आपसू में करने के लिए। तो बीच में टिची मिपू को वो लोग का सीनियर का कमिटी में से कैंडिडेट एक सेलेक्ट कर देता है। ये मेरा वही दुख है कि अरे जो कमिटी जो 3 के लिए अभी 3 आदमी के लिए कैंडिडेट से अगर एक सेलेक्ट करने के लिए आपको कमिटी बनाया गया है सीनियर का, पापुम सीनियर का, लेकिन कैसे करके आप लोग कमिटी से कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो गया, वो ये मेरा दुख जो वेयर इज जो 1.5 ईयर से हम कैंडिडेट है बोल के हर सीनियर को रिक्वेस्ट किया। लास्ट ईयर आप लोग जब हम प्रेसिडेंट को जब छोड़ा था तो नेक्स्ट एज के लिए नेक्स्ट एज करो बोल के हमको बेतो बोला। तो समय जब आ गया हम लोग अप्रोच किया हर सीनियर को, नेक्स्ट आप तो लास्ट ईयर ये बोला था मेरा प्रेसिडेंट का दौरान, अभी हमको एजेस करना है, इंटरेस्ट है बोल के सब बोल के पूरा घुमा। तो बोल के इतना होने का बाद में भी लास्ट मोमेंट में ये पता चलता है कि सीनियर बीच में एक को वो लोग यूनिवर्सली डिसीजन ले लिया। तो इसलिए वही जब लास्ट एनएस करना हम दिल बहुत दुखी लगा। अरे कैसे हम लोग तीनों में कैंडिडेट में से अगर सीनियर को अगर सेलेक्ट करने से 3 में से एक को बनाना था, तो बीच में कहाँ से आ गया, वही था। तो ये जो हमको कैंडिडेट हिसाब में आपको वो लोग सीनियर ये डिसीजन लेगा बोल के हमको कुछ भी अंडरटेकिंग नहीं लिया है, कुछ भी ऐसे नहीं। हम लोग डिसीजन जो भी लेगा आप लोग साथ दो बोल के हमको एज ए कैंडिडेट हमको कहीं में भी सिग्नेचर अंडरटेकिंग हमको करने नहीं दिया है। तो लास्ट में तो हमको वो पता नहीं था कि कैंडिडेट अंदर में और कोई था बोल के, और कमिटी का अंदर में भी कैंडिडेट था, वो हमको पता नहीं था। अगर आप भी सोचिए अगर कमिटी सीनियर कमिटी का अंदर में कैंडिडेट होने से और कुछ कैंडिडेट होके अगर कमिटी में बैठने से तो कैसे हम लोग का नाम होगा, ऑब्वियसली उसका ही तो अंदर में कैंडिडेट हो ही था। अगर इसलिए ऐसे करके तिची मुप्पू को फॉर्मर आईफीआर आपसू उसको यूनिवर्सली वो लोग सिलेक्ट कर देते हैं, नेक्स्ट अंशु एजिस पपुम पर कोटा से रिप्रेजेंट करने देगा वो। इसलिए हम कल ये पपुम पर डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट को हम रिक्वेस्ट किया है कि एक क्लियरिफिकेशन मैंने रिकन्सिडरेशन के लिए हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, क्योंकि आप लोग का डिसीजन को हम नहीं मानते हैं एज ए कैंडिडेट हिसाब से। हम लोग तीनों में से किसी को सिलेक्ट करना था, बीच वाला को आप जैसे उसको पपुम पर रिप्रेजेंट करने के लिए अंशु में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी आर जो सीनियर कमिटी में था तो हम लोग मेन कैंडिडेट हम अभी तक बैठा हुआ, वेयर हमको कुछ कंसर्न अंडरटेकिंग नहीं लिया, उसको बार बार बोल। तो ऐसे करके हम लास्ट ईयर कल ये 10 तारीख को हम अपाचू को सबमिट किया है रिप्रेजेंटेशन। आप लोग का ये जो सीनियर का जो डिसीजन वो हम नहीं मानता है बोल के, क्योंकि वो गलत है, क्योंकि बायस किया है, हमको डिप्राइव किया है। लास्ट ईयर प्रेसिडेंट को छोड़ने दिया, तो ये साल लास्ट ईयर डीएसओ प्रेसिडेंट को छोड़ने दिया, नेक्स्ट में एजेस करो, तो ये साल फिर एजेस करने के लिए किया, फिर ये साल फिर छोड़ने दे रहा है रुको बोल के। हम लाइफ टाइम हम ही हमेशा मेरा नाम ये मिला है कि हम कोई विक्टिमाइज और हम कोई डिप्राइव कैंडिडेट करने का मौका लास्ट ईयर भी इतना फिर का मौका नहीं दिया, ये साल भी मौका नहीं दिया। वी आर जो हम पपुम परे डिस्ट्रिक्ट को 15 ईयर्स 10 to 15 ईयर्स हम वोटर के हिसाब में काम किया है, ये फील्ड में स्टूडेंट यूनियन में वर्कर हिसाब में काम किया है। अभी तक हम ये इंस्विंग अंशु इलेक्शन में हम ये 4 टाइम्स हो जाएगा कंजिक्यूटिव 4 टेन्योर हम पपुम परे के लिए सर्व किया है एज ए वर्कर एज ए वोटर, लेकिन हमको मौका नहीं मिला है। और उसके बाद आपसू को भी 3 टेन्योर हम एज ए वर्कर एज ए वोटर पपुम परे हिट के लिए हम काम किया, लेकिन हमको कंटेस्ट करने के लिए मौका नहीं दिया। जैसे कि अभी आप लोग सब दुनिया मालूम है,
लास्ट ईयर प्रेसिडेंट कंटेस्ट करने नहीं थे, ये फिर एजेस को करने नहीं थे, फिर नेक्स्ट में ऐसे करते करते हमको ये डिप्राइव हो रहा है। इसलिए हम डिसीजन लिया है कि ये साल हम कंटेस्ट करेगा अंशु एज पोस्ट को। मेरा राइट है, इसलिए मेरा राइट ये है कि एज ए कैंडिडेट हिसाब में कहीं में भी हम अंडरटेकिंग नहीं लिया है कि आप लोग सीनियर लोग जो भी डिसीजन लेने से डिसीजन लो, जो भी डिसीजन का हम होनर करेगा वो का हमको कहीं में भी हम अंडरटेकिंग नहीं लिखा है खुद इंडिविजुअल। और वो लोग भी सीनियर लोग भी पापुम डिस्ट्रिक्ट डीएसयू ने भी बीएसयू में हमको लिखने नहीं दिया है। तो इसलिए मेरा ये आज का मेरा लास्ट ये है कि हम ये सर अभी ये अंशु इलेक्शन में एजेस हम कंटेस्ट करेगा। और एक चीज ये कि हमको बीएसयू बोलता है कि अंडरटेकिंग जो भी सीनियर डिसीजन लेना है बोल के एक अंडरटेकिंग घूम रहा है 6 बीएसयू का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का सिग्नेचर है। तो उसमें भी एज मेरा बीएसयू और 6 बीएसयू भी एज ए कैंडिडेट को कंसर्न नहीं लिया है। और उसमें मेरा बीएसयू ये बोलता है कि जो भी डिसीजन को सीनियर डिसीजन लेता है उसको मानने के लिए वही साइन किया। वो इसलिए वो लोग को अंडरटेकिंग 6 बीएसयू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने सिग्नेचर अंडरटेकिंग में सिग्नेचर किया है कि 3 में से अभी जो नाम लिया कैंडिडेट 3 में से एक बनाने के लिए वही सिग्नेचर था। लास्ट में देखा तो थर्ड पार्टी आ गया, वो कैसे करके वो थर्ड पार्टी क्वालिफाई हो गया हम समझ में नहीं आते हैं। इसलिए हम वो डिसीजन को सीनियर का डिसीजन को रिकंसिडर करो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम कंटेस्ट करेगा। तो आपका फेलो कंपटीटर्स क्या कह रहा है इसका? नहीं, पिलो कंपटीटर जैसे मेरा 2 था ना, जैसे गोलोकाया आउटगोइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अंशु, वो बोला है कि चलो सीनियर लोग बोला है तो वो एक्सेप्ट हो गया नेक्स्ट में करने के लिए ना। तो हम लोग का जो सीनियर का मीटिंग में और तनाजुन वो नेक्स्ट में चलो डीएसयू में डिस्ट्रिक्ट में सीनियर का बात मानेगा बोल के और रुक गया। लेकिन उसमें भी हम सीनियर मीटिंग में बोला है कि हम कंटेस्ट करेगा, क्योंकि ये बार नहीं करने से मेरा आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। इसलिए ये मेरा लास्ट चांस है कि कंटेस्ट करने का। लास्ट ईयर भी हम छोड़ दिया तो ये बार भी छोड़ने से मेरा वर्कर भी नहीं होगा। इसलिए ये बार हम कंटेस्ट करेगा बोल के सीनियर लोग को भी हम रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि ये बार मेरा हमको डिप्राइव हो रहा है, इसलिए हम कंटेस्ट करेगा बोल के हम सीनियर लोग को बोल के आए हैं। लेकिन आईपी का बायलॉ का हिसाब से जो डीएसयू फैसला करता है कि जो वो कौन सा कैंडिडेट जाएगा, अगर वो लोग मना कर देगा तो आगे फैसला क्या? नहीं, अंशु बायलॉ ये बोलता है कि डीएसयू डिसाइड नहीं करता है आगे, मैंने ऑफिशियल अकॉर्डिंग टू बायलॉ का हिसाब से। लेकिन डीएसयू जो हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के लिए पेरेंट बॉडी है, लेकिन वो जो अंशु का में जाने से ऑफिशियल जो अपना ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बीएसयू से लेना पड़ता है। तो इसलिए वो हम अपना जो ब्रांच स्टूडेंट बीएसयू को मेरा जो राइट है कि हम वो अपना बीएसयू से आता है तो उधर से हम ऑफिशियल मांगेगा, तो उधर से ऑफिशियल लेके हम कंटेस्ट करेगा। और डिस्ट्रिक्ट से जो ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट में का ऑफिस डिस्ट्रिक्ट से ऑफिशियल नहीं देता है, जो अंशु का बायलॉ बोलता है। ओके, तो अभी 3-4 दिन ही बचा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, कब तक काम होगा? नहीं, काम जैसे कि कल कैंडिडेट का वो कैंडिडेट का डेलीगेट रजिस्ट्रेशन है, हम कल करेगा। उसके बाद अभी डेट जो अभी तक जो इलेक्शन वोटिंग और डेट फिक्स नहीं किया है, अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है। अनाउंस होने से अगर हमको 2 दिन भी मिलता है, 1 दिन भी मिलता है, हम लोग के लिए निजी समाज के लिए सर्व करने के लिए हम इतना कुछ साल से हम काम किया, तो 1 दिन होने से 2 दिन में लोग का सामने में निकलेगा। हम लोग के लिए समाज के लिए लीड करने के लिए मेरा निजी स्टूडेंट का बीच में उतरेगा। 1 दिन होने से 2 दिन से हम वो लोग को अप्रोच करेगा। मेरे पास 1 दिन भी काफ़ी है, 2 दिन भी काफ़ी है। अगर हमको ऐसा समय मिलता है तो निजी समाज के हम सर्व करने के लिए आ रहे हैं। एज ए हम कैंडिडेट एज कैंडिडेट में हम क्या कर सकते हैं? मेरा पास मैनिफेस्टो भी तो नहीं है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट कंटेस्ट नहीं कर रहा है, जीएस कंटेस्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा पास मैनिफेस्टो नहीं है। एज ए असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सर हम पापुम पर एक जोनल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मेरा ये मैसेज ये होगा कि अगर एजिस में बैठ के हमको क्या करेगा बोलने से, एजिस में बैठ के स्टूडेंट एंड अंशु का बीच में वो बीच का दूरी को हम ब्रिज बनाने चाह रहे हैं। वो ब्रिज बनने के लिए हम आ रहे हैं, मैसेंजर बनने आ रहे हैं। इसको मेरे जैसे कि कहीं बीएसयू में अंशु के कहीं हम लोग का ज्यूरिडिक्शन में कुछ इशू आया, उसको अंशु एड्रेस करना चाहिए। अगर ऐसे इशू हमको दिखाई देता है, हमको सुनाई देता है,
तो मेरा अंशु प्रसन्न सेक्रेटरी को एड्रेस करना, बताना, वो मेरा ड्यूटी है। ये इशू उठाना चाहिए, उसमें वो जो डिस्ट्रिक्ट में, उस सर्कल में ऐसे इशू है, ये इशू को हम लोग गवर्नमेंट लेवल में एज अंशु प्रसन्न आप लोग बात कर देना है, उसको मैसेज पहुंचाना, वो मेरा ड्यूटी है। सेंट्रल जैसे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट अल्टीमेट पावर नहीं होते एज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। हम मेरा जनरल सेक्रेटरी को, प्रेसिडेंट को मैसेज पहुंचाना, वो मेरा ड्यूटी है। उसके बाद वो चीज़ इशू को ये टेकअप कर रहे हैं, पर्टिकुलर कहीं इशू को, तो वो इशू के पर्टिकुलर एरिया में जाके हम बताना है कि ये इशू को अंशु टेकअप हो गया, तो आप लोग भी उसको लोकल का सपोर्ट चाहिए बोलने से उसको फिर हम ग्राउंड में मैसेज पहुंचाना, वो मेरा ड्यूटी है। इसलिए हम फाइनली आई वांट टू अपील all the Nishi students, kindly do support and mandate me and give me one chance to serve you all. Thank you so much.